एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। अतीक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आई है। अतीक अहमद को 8 गोलियां लगी हैं, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है। 8 गोलियां अतीक अहमद को लगी हैं। पोस्टमार्टम पूरा हो गया और एक एक्सक्लूसिव जानकारी ये आ रही है कि अतीक अहमद को 8 गोलियां मारी गई, उसके शरीर में 8 गोलियां लगी। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक्सक्लूसिव जानकारी इस वक्त आ रही है। अतीक अहमद और अशरफ, उन दोनों का पोस्टमार्टम कुछ देर पहले ही हुआ है। उनको परिवार को शव सौंपे गए हैं जो सुपुर्दे खाक के लिए कब्रिस्तान ले जाए जा रहे हैं। इसी बीच खबर है कि 8 गोलियां अतीक अहमद को लगी, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है। अतीक अहमद को 8 गोलियां लगी हैं। 8 गोलियां अतीक अहमद को मारी गई थी। वो तस्वीरें कल रात की 10:37 की देखी आपने, जब मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था और उसके बाद अतीक और अशरफ को गोली मार दी गई सरेआम पुलिस वालों की मौजूदगी में। अब खबर यह है कि 8 गोलियां अतीक अहमद को मारी गई। अतीक अहमद को 8 गोलियां लगी हैं। ये इस बीच एक खबर आ रही। शशिकांत जी, 8 गोलियां, दुर्दांत अपराधी रहे होंगे। 1-2 गोली नहीं, 8-8 गोलियां केवल अतीक अहमद को, 36 राउंड फायरिंग। एब्सोल्युटली, और जिसने भी किया है इसका मतलब है कि उन्होंने टारगेट प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी की। हाँ, क्योंकि जिस तरीके से थोड़े दूर से ही चला रहे हैं, पिस्टल से गोली चलाना और बिल्कुल ठीक बिल्कुल निशाने पे लगना है, स्लाइटली ट्रिकी थे। तो इससे लगता है कि दे हैड डन वेरी गुड टारगेट प्रैक्टिस एंड दे वर कॉन्फिडेंट ऑफ देयर फायरिंग। एंड यस, 8 गोलियां किसी को लगी होंगी है तो नेचुरली शोज की कितना ज्यादा उससे प्रैक्टिस की होगी उन्होंने। एंड दे वर एब्सोल्युटली डिटरमिन्ड कि हाँ, इसको तो मारना ही मारना है और इसी तरीके से मारना है। थैंक यू। बिल्कुल। तो चलिए अब हम आपको वो अपने दर्शकों को वो पिस्टल भी दिखा देते हैं, क्योंकि वो जो पिस्टल है उसके बारे में कहा जा रहा है वो बहुत महंगी है, भारत में बैन है, टर्की में बनती है। वो पिस्टल जो 4 से 5 लाख रुपए की आती है, वो इन तक पहुंची कैसे, इन अपराधियों तक पहुंची कैसे? देखिए, ये अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कैसे वो पिस्टल उन तक पहुंची है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है कि इतनी महंगी पिस्टल, जिनका अतीक से कोई लेना देना नहीं अपराधियों का, इनके हाथ में अगर दी गई तो जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्शन है जो अभी सामने नहीं आ पा रहा है। जो 2 अज्ञात नाम है, क्या ये इस पूरे मामले में कुछ बड़े मोहरे हैं? तो 10 सेकंड में 22 गोलियां, 36 राउंड फायर किए गए। ये जानकारी आ रही है कि 8 गोलियां लगी अतीक अहमद को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे पास आ रही है। अतीक अहमद की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो कहती है अतीक अहमद को 8 गोलियां लगी। सीधे पंकज झा के पास चलते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, और क्या जानकारी है इस बारे में? देखिए, स्वास्थ्य विभाग के जो एक अधिकारी हैं जो पोस्टमार्टम के वक्त वहां थे, अब से थोड़ी देर पहले जब अतीक की बॉडी निकल गई वहां से एम्बुलेंस से, तो वो बाहर निकले तो उनसे जब सवाल किया गया कि अतीक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या जानकारी है, तो उन्होंने बस इतना बताया कि अतीक के बॉडी में 8 गोलियां जो है वो लगी हैं। ये उन्होंने शुरुआती जानकारी दी है। बोला कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं तैयार किया, लेकिन जो डॉक्टर्स वहां पर पोस्टमार्टम कर रहे थे, डॉक्टरों का पैनल, उनसे जो उनको जानकारी मिली, उन्होंने ये साझा किया कि अतीक अहमद को 8 गोलियां लगी। जो कल कॉलवेंट अस्पताल के बाहर इस पर फायर किया था इन तीनों बदमाशों ने, उसमें से अतीक को 8 गोलियां लगी। आपको बताऊं, सबसे पहले अतीक का ही पोस्टमार्टम हुआ, जिसमें करीब 1.5 से पौने 2 घंटे का समय लगा है। ठीक है पंकज, शुक्रिया आपका। आपसे आगे जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन जिस बंदूक से गोलियां मारी गई, जिस पिस्टल से, वो विदेशी थी। हत्या के लिए विदेशी पिस्टल का इस्तेमाल किया गया। तुर्की में बने जिगाना पिस्टल से यह हत्या की गई है। पाकिस्तान के रास्ते अवैध तरीके से हथियार आने का शक है। देखिए, ये पिस्टल आपके सामने जो हम दिखा रहे हैं, आपको देख सकते हैं, 2001 में बनाई गई। मैगजीन कैपेसिटी 35 राउंड की है इस पिस्टल की। लंबाई 105 mm की। तुर्की में बनाई गई। 850 ग्राम इस पिस्टल का वजन है और कीमत है 4 से 5 लाख रुपए। बड़ी बात यह है कि भारत में बैन है, अवैध रूप से भारत लाई जाती है पाकिस्तान के रास्ते। इतना बड़ा हथियार इन आरोपियों तक, इन हत्यारों तक कैसे पहुंचा, यह बहुत बड़ा सवाल है। और बहुत इसके अलावा भी कुछ और सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। लगातार हम इस पूरे मामले पर बने हुए हैं।